ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ फिर से आप लोगों के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लर्निंग वीडियो है। मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया बीच बीच में क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। आप लोग जानते हैं कि अभी मौसम बदल रही है, सबको थोड़ा सा हेल्थ इशू आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पाया। मैं कोशिश किया था आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ बीच में, लेकिन नहीं हो पाया। ट्रेडर्स, आज हम जानेंगे ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रिक्स यानी कि जो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रोहो, इनके रिगार्डिंग में डिटेल्स में बात करूंगा वन बाय वन। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ऑप्शन के रिगार्डिंग और भी कोई वीडियोस देखने को ना पड़े। और ट्रेडर्स, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। माइक में कुछ बैकग्राउंड नॉइस या कुछ भी आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखिए उससे पहले, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। वरना आप जो पहले देखना चाहिए वो बाद में देखने से आप लोगों का थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। इसलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस को हम बात कर लेते हैं कि एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उसको कौन डिसाइड करता है। उसको जानने के लिए, यानी कि अगर बैंक निफ्टी में कैश मार्केट में मतलब मान लो कि 100 पॉइंट बढ़ने से, 100 पॉइंट नीचे जाने से, 100 पॉइंट ऊपर जाने से हमारा जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है हमने, उस प्रीमियम में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इन सब को कौन डिसाइड करता है? ये ऑप्शन ग्रिड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रीमियम को मैं देख लेता हूँ कि प्रीमियम क्या है। हो सकता है आपके लिए नया हो, तो मैं समझा देता हूँ प्रीमियम होता क्या है और कैसे डिसाइड होता है, मैं इसका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी देखिए बैंक निफ्टी का पे टॉप सबसे ऊपर देखिए, ये बैंक निफ्टी का अभी जो स्पॉट प्राइस है यानी कैश प्राइस जो है 35,228। और मैंने फ्यूचर भी ऐड किया है, मार्च का करंट मंथ का मैंने फ्यूचर भी ऐड किया है। और इसका जो फ्यूचर जो प्राइस है 35,380। फिर मैंने एक कॉल और एक पुट मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने कॉल सेलेक्ट किया है 36,500 का। तो इसका जो प्रीमियम, ठीक है, यानी कि अगर मैं कॉल बाय करूंगा तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मार्केट सिर्फ 35,228 पे है। तो वहां से अगर ऊपर जाएगा तो मेरा कम, मैंने थोड़ा यहाँ पे आउट द मनी बाई किया। बाई तो नहीं किया, बस समझाने के लिए मैंने ऐड करके रखा है। यानी कि अगर मुझे लग रहा है अभी बैंक निफ्टी डाउन में है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसलिए कॉल बाय किया। तो जो कॉल का जो प्रीमियम है ये 85 रुपीज़ है। अभी देखिए ये 85 रुपीज़ ये कॉल का प्राइस है, यहाँ पे प्रीमियम, ठीक है। और नीचे का जो पुट है अगर डाउन जाएगा, अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे है 35,228 पे है। मेरे हिसाब से अगर मान लो डाउन आएगा तो मैं इसका जो पुट है इसको बाय करूंगा, तो मेरे हिसाब से डाउन आएगा और भी 400-500 पॉइंट, इसीलिए मैंने 34,800 का मैंने पुट बाय किया। और इसका प्रीमियम अभी चल रहा है कितना, 355 रुपीज़। ये जो प्रीमियम है, ये जो कॉल पुट का जो प्रीमियम है 85 रुपीज़ और जो नीचे का जो 355 रुपीज़, ये जो प्रीमियम है उसको कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। इनको डिसाइड करने का कुछ कुछ फैक्टर्स होता है, बहुत सारे। इसमें मैं मेन चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्या स्पॉट प्राइस है, यानी कि आपका जो स्पॉट प्राइस, ये जो स्पॉट प्राइस है, फिर स्पॉट प्राइस का भी एक फैक्टर होता है। और ये स्ट्राइक प्राइस, यानी कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस चुना है कॉल पुट का, और कितना लंबा का आपने चुना, ये डिपेंड होता है इसमें भी। और मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है उसमें भी डिसाइड होता है। और इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड, उसमें मतलब टाइम वैल्यू, जो इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सारे फैक्टर इसमें मतलब आ जाता है एक प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए। तो उसको हम उतना ही समझ लेते हैं प्रीमियम डिसीजन का। अभी हम मेनली बात करेंगे कि जो डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो है, उनका काम क्या है, वो किस तरह से हमें हेल्प करेगा एक स्ट्राइक प्राइस चुनने में, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो आइए हम थ्योरी को पहले जानते हैं, फिर प्रैक्टिकल हम चलेंगे। सबसे पहले जानते हैं डेल्टा, यानी कि डेल्टा में क्या है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट इन स्पॉट प्राइस, यानी कि
डेल्टा डिसाइड करता है कि बैंक निफ्टी में जो कैश मार्केट है, जो स्पॉट प्राइस है, अगर वो 50 रुपये ऊपर जाएगा या 50 रुपये नीचे गिरेगा, 50 पॉइंट्स ऊपर या 50 पॉइंट डाउन में प्रीमियम में कितना अप जाना चाहिए, प्रीमियम में कितना डाउन जाना चाहिए, ये इसको डिसाइड करता है डेल्टा। सो डेल्टा का जो वैल्यू है हमें किस तरह फाइंड आउट करना है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम लाइटली समझ लेते हैं पहले कि अगर बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस 50 पॉइंट अप जाता है तो डेल्टा डिसाइड करेगा कि प्रीमियम में कितना पॉइंट्स अप जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर आप फ्यूचर का बाय करेंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, यानी कि जितना भागेगा उतना पॉइंट आपको मिलेगा। अगर 50 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है तो 50 पॉइंट ऊपर आपको मिलेगा उतना प्रॉफिट। लेकिन जो ऑप्शन है वो डिसाइड करेगा कि आपने कौन सा स्ट्राइक पर चुना है, कितना आईटीएम सुना या ओटीएम सुना, या यानी कि इंडा मनी आउटडा मनी, आपने जो भी स्ट्राइक पर चुना है उनके हिसाब से जो डेल्टा का वैल्यू है उसी हिसाब से आपका पॉइंट्स बढ़ेगा। तो हम उसको बाद में कवर करेंगे इसी वीडियो में। और गामा क्या करते हैं, गामा डिसाइड करता है कि जितना जितना स्पॉट प्राइस में जब वो जो भी मोमेंटम हुआ है उनमें से डेल्टा में कितना चेंजेस आएगा उसको गामा डिसाइड करेगा। फिर जो वेगा है, वेगा भी वही है जो वोलेटिलिटी है, यानी कि अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसी हिसाब से कितना चेंजेस आना चाहिए वो डिसाइड करेगा। नॉर्मली जो वोलेटिलिटी रेट होता है मार्केट का वो है आपका मतलब 40, 50, 60 ऐसा समझ लो। लेकिन जब से कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ था वोलेटिलिटी रेट बहुत बढ़ चुका है मार्केट में। सो इट्स अराउंड लाइक 400। जब कोरोना वायरस हुआ था लॉकडाउन के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा 400, 600 अप टू 600 तक का वो उसका वोलेटिलिटी रेट था। फिर थीटा को हम समझेंगे, वन बाय वन जाएंगे, ठीक है। यानी कि तीसरा डिसाइड करता है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है फ्राइडे टू थर्सडे, यानी कि इस फ्राइडे से थर्सडे तक आपको हर वीकली का जो प्रीमियम है उसको आप बाय सेल कर सकते हो। यानी कि अगर आपने आज, यानी कि वीकली थर्सडे को वो एक्सपायरी होता है, हमारे पास 5 डेज होता है टिल एक्सपायरी। तो उस टाइम थीटा में डिसाइड होता है कि अगर आपने आज होल्ड किया तो आज थीटा का वैल्यू कितना है। यानी कि आपका एक दिन चला गया, आपने जो होल्ड किया है एक दिन का, उसी का थीटा डिसाइड करेगा कि आपकी अकाउंट आपकी प्रीमियम से कितना घटना चाहिए। क्योंकि थीटा का काम है सिर्फ टाइम टू एक्सपायरी, यानी कि जितना वो जल्दी जल्दी नज़दीक आएगा थीटा का वैल्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है। जितना वो एक्सपायरी के नज़दीक आएगा थीटा का वैल्यू बढ़ता रहेगा। फिर रो उतना खास नहीं, वो बस जानने के लिए बता देता हूँ, वो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सो हम अभी जानते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरी में उतना समझ में नहीं आएगा। तो चीज़ों को और भी सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे और एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है नो डाउट, बट आपको सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के दौरान। देखिए ये बैंक निफ्टी है, हम यहाँ पे तो हम बाय सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडाइक्स है ना। लेकिन उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, ये फ्यूचर बाय कर सकते हैं। कि मान लो कि फ्यूचर हमने बाय किया है या हमने फ्यूचर को हमने सेल किया है, तो क्या हो सकता है, मान लो हमने जहाँ पे बाय किया, ठीक है, अभी हमने फ्यूचर को कितना में बाय किया है, ये फ्यूचर का प्राइस है 35,380, हमने यहाँ पे बाय किया है 35,380 पे हमने फ्यूचर को बाय किया, ठीक है, ये करंट प्राइस है। तो हमने जहाँ पे बाय किया, तो क्योंकि बैंक निफ्टी का एक लॉट है 25 क्वांटिटीज, तो वहाँ पे हमने अगर हमें 100 पॉइंट मिल गया, यानी कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, हमने जैसे बाय किया 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, तो हमारा क्या होगा गुना 100, यानी कि हमारा 2500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हमारा 2500 का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है इसीलिए मुझे 2500 का प्रॉफिट मिला। इन द सेम वे अगर मार्केट उल्टा गिरता 25 माने कि 100 पर नीचे गिरता तो मेरा 2500 का लॉस हो जाता, क्योंकि मेरे पास एक लॉट है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में डिसाइड करता है कि आपने कितना दूर का आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया है, क्योंकि इसमें डेल्टा डिसाइड करेगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कितना डेल्टा का वैल्यू है, उसी हिसाब से प्राइस में चेंजेस आएगा। इसीलिए अभी हम जानते हैं कि डेल्टा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, इन सब का वैल्यू कहाँ पे हम चेक करेंगे उसके रिगार्डिंग हम जानते हैं। आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्लाइडली
फ्यूचर में आप जितना पॉइंट ऊपर गया है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस भी होगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में क्या होता है कि अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया आपने उसी हिसाब से जो डेल्टा का वैल्यू है आप वही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोला है, आप चाहे तो एनएससी का ऑप्शन चेन में भी जा सकते हो, एनएससी की वेबसाइट में। तो मैं यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खोला है। ये वेबसाइट का नाम है क्वांट्स वेब। अब देखिए ये quantsapp.com है। अब वहाँ जाने के बाद आप जब भी आप ये वेबसाइट में जाओगे तो आपको क्या हो सकता है, उसमें एक लॉगिन के लिए आपको पूछेगा, तो आप उसमें गूगल से यानी कि ईमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हो। फिर आप जैसे लॉगिन करते हैं आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे जो 3 डॉट्स है हॉरिजॉन्टल, इसमें आपको जाना होता है। फिर इसके बाद ये चेन, ये जो चेन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, ये चेन। फिर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपका ये पेज खुल जाएगा। मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास अभी हम फिर चलते हैं चार्ट पे। बैंक निफ्टी अभी कितना में था, 35,228 वहाँ पे बैंक निफ्टी है। सो हम इसको अभी जानते हैं कि हम मान लो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अभी 35,000 पे है, 35,200 पे, लेकिन मुझे लगा अभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। सो मैंने हिसाब लगाया कि मैंने एक स्ट्राइक प्राइस ढूंढा कि बैंक निफ्टी का मैंने 36,500 यानी कि मैं से कम 800 पॉइंट का मैंने ऊपर का बाय कर लिया, क्योंकि मेरे पास अभी 3-4 दिन टाइम है एग्जांपल के लिए। तो हो सकता है कल, क्योंकि बैंक निफ्टी एक दिन में 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट बढ़ता गिरता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे हिसाब से मेरा जो एनालिसिस है वो कह रहा है अभी आप जाएगा, इसलिए मैंने 36,500 का मैंने कॉल बाय किया सॉरी। तो अभी हम जानते हैं कि 36,500 ये जो कॉल है, ये जो 36,500 का कॉल है, सी है, इसका डेल्टा का वैल्यू क्या है आप हम जानते हैं। तो यहाँ पे इसको जानने के लिए आप देखिए 36,500 है ना, ये है, सॉरी ये 34,000। आप लोग देखिए ठीक है, ये जो मैंने दाग लगाया ना, ये लेफ्ट साइड वाला कॉल का वैल्यू है और राइट साइड वाला पुट का वैल्यू है। ये देखिए ये यहाँ पे कॉल है और ये यहाँ पे पुट है, राइट साइड वाला पुट का, लेफ्ट साइड वाला कॉल का। सो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा 36,500 का कॉल। सो यहाँ पे आ गया, देखिए ये 36,500 का कॉल है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सो इसका जो डेल्टा का वैल्यू है क्या देखा ना, ये देखिए डेल्टा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आप लोगों को देखने में नहीं आ रहा है तो ये देखिए 36,500 का जो डेल्टा का वैल्यू है 0.21 है। मैं सॉरी बताना भूल गया, क्योंकि जो डेल्टा का जो काउंटिंग होता है 0 to 1 का। सो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है डेल्टा का वैल्यू 0.21, यानी कि अगर हमारा क्या होगा कि मान लो कि बैंक निफ्टी में जैसे आपने बाय किया तो बैंक निफ्टी हमने कॉल बाय किया, क्योंकि कॉल बाय करने से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, दैट्स राइट। आपने जैसे बाय किया तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर चला गया बैंक निफ्टी में। तो आपको फ्यूचर लेता तो आपको कितना होता, 100 पॉइंट्स गुना 25, आपको यानी कि 2500 का आपको प्रॉफिट होता। लेकिन आपने जो सेलेक्ट किया वो तो ऑप्शन में है आप, और आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है वो तो 0.21 है, यानी कि बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट भी ऊपर गया है तो गुना 0.21 है ना। मैं दोबारा देखता हूँ, सॉरी, हाँ जी ये 21 है, देखिए यानी कि 0.21 है। सो इसका मतलब हमारे पास इतना ही मल्टीपल होगा, यानी कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट भागने से भी हमको 21 के हिसाब से ही मिलेगा, यानी कि हमारा सिर्फ ये जो हमारा जो प्रीमियम है सिर्फ 21 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 185 है ना। अभी देखिए अभी 185 है, 185.35, लेकिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भाग गया, लेकिन हमारा तो डेल्टा का वैल्यू सिर्फ 0.21 है, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ 21 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 21 रुपया। तो हम इसमें हिसाब लगा लेते हैं, हमने बाय किया 185 प्लस कितना है 21, हमने बाय किया कितना में, सॉरी 21 पॉइंट बढ़ गया, तो हमारा सिर्फ मतलब कि 206 हो गया। तो हमारा कितना टोटल 21 पॉइंट मिला। 21 पॉइंट मिलने से क्या हो गया कि 25 ये तो लॉट साइज हो गया गुना 21 रुपीज़ हमको मिल गया। तो हमारा प्रॉफिट सिर्फ 550 हुआ, यानी 525 रुपया हुआ है।
जबकि अगर हम फ्यूचर में बाय करते तो हमें 2500 होता था, लेकिन ऑप्शन में हमें सिर्फ 525 रुपया हुआ है। ठीक है, इन द सेम वे अगर नीचे भी गिरेगा मार्केट तो आपका उतना ही लॉस होगा। लेकिन अगर मान लो फ्यूचर में अगर आपने बाय किया तो वहाँ से 100 पॉइंट गिरने से आपका 2500 लॉस भी होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ 525 रुपया लॉस होगा। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 36,500 वो तो आउट द मनी हो गया। तो हम दूसरा स्ट्राइक प्राइस का देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी बैंक निफ्टी है 35,228 पे, सो मैं यहाँ पे 300 पॉइंट का 200 पॉइंट लेता हूँ मैं, यानी कि 35,500 को लेता हूँ मैं सी, और एक्सपायरी हम लोग का 10 मार्च का। तो इसका प्रीमियम अभी चल रहा है। ठीक है, इसका अभी प्रीमियम चल रहा है 519 रुपया में। ठीक है, जो कॉल का जो प्रीमियम है 519 पे चल रहा है। तो हम वहाँ पे ढूंढेंगे कि बैंक निफ्टी 35,500 का सी का जो डेल्टा का वैल्यू है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो 35,500, ये 35,500 ये डेल्टा का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए आप लोग 35,500 का सी का वैल्यू है 0.44, यानी कि बैंक निफ्टी में अगर 100 कैश में स्पॉट प्राइस अगर 100 रुपया भागेगा, 100 रुपया आप जाएगा गुना 0.44, सो हमको ये 44 रुपया ही मिलेगा, यानी कि 44 पॉइंट हमको मिल गया गुना 1 लॉट, हमको 1100 का प्रॉफिट हो गया। जबकि फ्यूचर में बाय करने से हमको 2500 होता, लेकिन यहाँ पे 1100 हो गया, क्योंकि क्या है ये थोड़ा सा ये एड्डा मानी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नज़दीक में है इसीलिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन किस तरह से चेक करना होता है, ताकि हमें क्या होता है ना, बहुत से लोग कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं ऑप्शन को जानने के लिए, लेकिन ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। और एग्जाम्पल के लिए हम लास्ट एक नज़दीक वाला और ले लेते हैं। हम देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी तो 35,200 है, तो हम इसको 400 का लेते हैं। चलो 35,400 का सी बैंक निफ्टी 10 मार्च, इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 528। ठीक है, अभी 528 है इसका प्रीमियम का प्राइस। तो हम इसको देख लेते हैं, इसका जो 35,400 का सी का जो कॉल का डेल्टा का वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है 47 दिखा रहा है। देखिए डेल्टा का वैल्यू 0.47, सो यानी कि अगर बैंक निफ्टी में 100 रुपया स्पॉट में अगर 100 रुपया बढ़ेगा गुना 0.47 तो हमको ये मिलेगा 47 पॉइंट। सो हमारे पास एक लॉट है, तो हमारा प्रॉफिट ये हो गया 1175। ठीक है, अभी हम उसी प्रकार से हम गामा को तो आप लोगों को पता है, गामा का उतना वो नहीं है। गामा क्या होता है कि स्पॉट अगर बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस 100 रुपया बढ़ रहा तो डेल्टा का वैल्यू कितना चेंजेस होना चाहिए इसको डिसाइड करता है गामा। फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी बात करेंगे थीटा। थीटा का वैल्यू समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को कहा, मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को बड़ा सब्जेक्ट को तोड़ मोड़ के शॉर्टकट में आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। सो मैं यहाँ पे कोई थ्योरी देने नहीं आया, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें किस तरह से होता है। सो हम थीटा को जानते हैं, तो आइए हम अभी जानते हैं थीटा का वैल्यू। थीटा कुछ नहीं है, बस आपने जो पोजीशन होल्ड किया है, आपने आज बाय किया टिल एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी के लिए अभी हमारे पास 4 दिन टाइम है। सो पर डे का वो रेंटल आपसे चार्ज ले रहा है, यानी कि फॉर एन एग्जांपल आपने एक होटल में गया है, अगर फिर मान लेते हैं कि उस होटल का पर नाइट चार्ज है 10,000। अगर आप एक दिन रहोगे तो 10,000 काटेगा, 10,000 आपसे चार्ज लेगा। 2 दिन रहेंगे तो 20,000, 3 दिन रहेंगे तो 30,000 एग्जाम्पल के लिए। इन द सेम वे थीटा भी अगर आप जितना होल्ड किया है उसका आपको चार्जेस देना होगा, उसका रेंटल आपको देना होगा। जिस पोजीशन को आपने कैरी किया है, जिस स्ट्राइक प्राइस को बाय करके आपने कैरी किया है, होल्ड किया है, उसका चार्जेस आपको पर डे, अगर एक दिन गया तो एक दिन का चार्ज काटेगा, 2 दिन का चार्ज काटेगा, 3 दिन का चार्ज काटेगा थीटा।
तो इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा नज़दीक वाला हम स्ट्राइक प्राइस चुन लेते हैं। लेट्स से 36,000। सो मैं यहाँ पे 36,000 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया और 36,000 का जो कॉल है उसका प्रीमियम अभी 316 पे मिल रहा है हमें, ठीक है। सो 316 का अभी इसका प्रीमियम है, लेकिन मार्केट तो अभी भी 35,200 है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी भी 35,228 सॉरी, ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 750 पॉइंट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी को भागना होगा, तभी जाके मुझे प्रॉफिट आएगा, है ना। सो हम जानते हैं इसके लिए, आज मान लो हमने बाई किया 316 पे, हमने बाई किया 36,000 का कॉल। सो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, हमने यह बाई कर लिया और हमारा 36,000 का लेवल यहाँ पे है। सो इसमें हम जानते हैं कि 36,000 का जो कॉल है इसका थीटा का वैल्यू क्या है, आइए हम इसको देखते हैं फिर। सो यहाँ पे 36,000 सी का जो डेल थीटा का वैल्यू है वो दिखा रहा है -54.13। मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे 54.13, ये -54.13 है, यानी कि हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। 54.13 गुना, मान लो एक लोड, हमारे पास एक लोड है। सो ये एक लोड हमारा ये एक दिन का प्रीमियम घटेगा आपके अकाउंट से। सो हम इसको जानते हैं सबसे पहले, इसको एग्जाम्पल से नहीं समझोगे तो समझेगा नहीं। तो आपने जैसे यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बाई किया है और आपका टारगेट तो 36,000 है। सो यहाँ पे सो लेट्स से मैं यहाँ थोड़ा इधर ही आ जाता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा वाइडली समझते हैं। देखिए हमने बाई किया यहाँ पे और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है इतना तक आना है, एक्सपायरी तक इसके ऊपर जाना है, क्लोजिंग देना है, नहीं तो आपका प्रीमियम 0 होगा। तो इसके लिए हमारा क्या हो रहा है, मार्केट फर्स्ट यहाँ पे आप गया, सेकेंड डे भी आप गया है, लेट से सेकेंड डे भी आप गया है, फिर थर्ड डे, क्योंकि हमारे पास 4 दिन और है ना, थर्ड डे। तो क्या हुआ कि आपका जो आप जा रहा है 3 दिन तक आपका जा रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है कि आपका स्ट्राइक प्राइस तक अभी पहुंचा है नहीं। तो क्या हो रहा है कि आपको 3 दिन का जो आपका जो थीटा का वैल्यू है वो आपको देना पड़ रहा है, यानी कि आपको आपका जो पर डे के हिसाब से वो 1353 तो घटेगा आपका, क्योंकि उसका डेल्टा का जो थीटा का जो वैल्यू है 54.13 है, उतना को देना होगा। हालांकि वो चेंजेस होते रहते हैं वो टाइम के हिसाब से, क्योंकि थीटा का काम है आपसे रेंटल लेना है, अपने जो होल्डिंग किया है उसे रेंटल लेना है, भले मार्केट धीरे जा या तेजी से जाओ, इसे कोई मतलब नहीं है, जब तक आपका जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है कि आपको तो रेंटल देना पड़ रहा है, क्योंकि आपका स्ट्राइक प्राइस अभी भी दूर है, और क्या पता है एक्सपायरी के दिन आपका ये आ जाए, वापस नीचे डाउन हो जाए मार्केट ना, तो क्या होगा, क्लोजिंग आपका मार्केट नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो आपने क्या होगा, आपका ये जितना भी आपने प्रीमियम पे किया था वो लॉस में चला गया। यानी कि हमने कितना का प्रीमियम पे किया था 36,000 का, ये हमने पे किया था 7,900, यानी कि वो 7,000 जितना भी हमने पे किया वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपायरी दिन उसी दिन है। तो यही है ऑप्शन का। सो और बाकी जो रोबो वगैरह है वो तो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, मतलब जो वेगा है तो वॉलेटिलिटी को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली वॉलेटिलिटी रेट होता है आपका 40 to 60%, लेकिन कोरोना वायरस के कारण से कभी 400, 500, 600 तक जा रहा है आजकल, है ना। सो इतना समझना ज़रूरी है। सो तो आप लोग क्या हो रहा है, आप जितना दूर का स्ट्राइक प्राइस लोगे आपको प्रीमियम तो सस्ता में मिलेगा, लेकिन जितना हर चीज़ में ना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। अब दूर का लोगे सस्ता में मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, अब दूर का लोगे तो आपको सिर्फ 4,600 में मिलेगा, थोड़ा नज़दीक लोगे तो आपका तो 9,000 और सॉरी 8,000 जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये सीन है, लेकिन आपका क्या है चांसेस है जल्दी, क्योंकि 36,500 तो यहाँ है, दूर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपायरी 4 दिन में, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे तो यहाँ तक तो जा भी सकता है,
लेकिन इसके और इसके ऊपर जाना है पॉसिबल भी ना हो सकता है, इसलिए इसको सस्ता मिल रहा है हमें, ये देखना ज़रूरी है। सो अभी सेम हुए बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑप्शन सेलिंग में बेटर है, ऑप्शन सेलिंग ईजी है, बाइंग से ज़्यादा सेलिंग ईजी है, इतना बोलते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ सेलिंग ईजी है, बट आपको इसका ईजी नहीं है। ठीक है, हर बाइंग सेलिंग सेम है, मैं इसको बता देता हूँ लास्ट जाते जाते। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऑप्शन हम बाइंग सेलिंग को पहले हम बाइंग को देखते हैं। बाइंग में क्या होता है, आपको तो क्या हो रहा है कि जो जैसे हमने कॉल सेल किया है, आपको हर चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। आपका थीटा का वैल्यू जो पर डे जो 1300 रुपये ये जा रहा है ना, ये भी आपका प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे से ऊपर जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन आपका तब भी आपकी हिसाब से किया, आपने सेल किया है तो मार्केट और गिरना चाहिए था, तभी आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रहा है, फिर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको थीटा का वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, पर डे का जो रेंटल है ये आपकी अकाउंट में आ रहा है। मतलब इसको एग्जांपल से समझे तो आपने सेल करके रखा ना, क्योंकि वहाँ से प्रीमियम घटता रहेगा, सेल करने से क्या होना है, जितना नीचे घटेगा जितना नीचे जाएगा आपका फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन उसका जो उल्टा को भी हम समझते हैं, बाइंग करने से क्या तकलीफ हो सकता है और सेलिंग करने से क्या तकलीफ है। ठीक है, बाइंग करने से क्या हो रहा है कि आपका धीरे धीरे जितना भी आपने जो प्रीमियम पे किया वो धीरे धीरे जीरो की साइड आ रहा है, क्योंकि आपका वही है कि टाइम जा रहा है, थीटा आपसे रेंटल ले रहा है ना। सो इसीलिए वो धीरे धीरे डाउन आ रहा है। आपका सेल करने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन बाई करने से आपका लॉस से लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आपका एक्सपायरी के टाइम तो ऊपर इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, लेकिन हम सेलिंग को भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं इसका जैसे एग्जांपल यहाँ मान लेता हूँ 36,000 का। देखिए यहाँ पे क्या कि 36,000 का जो एक लोड का चार्ज कितना, सॉरी नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। 36,000 का जो लोड साइज है, 36,000 का वन लोड का प्राइस है 7,900, यानी कि अगर एक्सपायरी तक वो मेरे स्ट्राइक प्राइस को नहीं टच करता है, मेरे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाता है, तो क्या होगा, मुझे 8,000 का लॉस होगा। इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो होगा। ये अभी क्या है 316 पे है ना, 316 से 10 5 2 1 0 5, मैंने यानी ये ज़्यादा से जीरो होगा, यानी कि मुझे इतना ही लॉस होगा। ये कैलकुलेटेड है कि 7,900 ही लॉस होगा। लेकिन सेलिंग में क्या होता है कि आपने तो सेल किया है, यानी कि अभी 316 में सेल किया है, वो तो घटना चाहिए, जितना घटेगा आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके बदले में अगर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, जैसे 2400 तक भी जाता है ना, एक दिन में देखा आप लोगों ने, बहुत बहुत ऊपर, जितना ऊपर जाएगा एक प्रीमियम का दाम आपका 1200-1300 तक पहुंच जाता है, यानी कि आपका अनलिमिटेड लॉस होता है इसमें। ठीक है, तो रिस्क हर चीज़ में बराबर ही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज सेलिंग में है मैं कहूँगा, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। बाइंग में प्रॉफिट कम है लेकिन लॉस लिमिटेड है। सॉरी, सो आज के लिए उतना ही ट्रेडर्स। सो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो में समझा पाया। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।